दरअसल दिल्ली चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां इतना समय से पहले कूद गई मैदान में कि सारे घोड़े खोल दिए। अब लगभग वही बातें रिपीट हो रही थी। लेकिन इस बीच मेरा ध्यान गया अलग अलग पार्टियों की तरफ से जारी किए गए पोस्टर पे। हालांकि पोस्टर दीवारों पे चिपकाए कम गए थे या नहीं चिपकाए गए थे, ये सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी से वायरल हुआ और बड़े दिलचस्प पोस्टर थे। जिस तरीके के चेहरे बनाए गए थे राजनेताओं के, अरविंद केजरीवाल के, दूसरे नेताओं के, तो मुझे लगता है कई बार केजरीवाल भी देख के खुश होते होंगे, अच्छा ऐसा भी मुझे दिखता हूँ क्या। और ये पोस्टर जब बने तो मुझे लगा आखिर दिल्ली में इस तरह के प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं। तो फिर मैं डेटा खंगाला तो मुझे पता चला कि दिल्ली पूरे देश भर में एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल होता है, यानी सोशल मीडिया या इंटरनेट पर लोग ज़्यादा रहते हैं। तो शायद इस पोस्टर वॉर के जरिए वोटरों को रिझाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन इस बीच कई सारे मोर्चे पर नई नई बातें निकलकर सामने आई। उनमें एक था सीएजी। अब तक आम आदमी पार्टी कह रही थी कि सीएजी की रिपोर्ट तो आई नहीं और आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट चला रहे हैं, स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, भाजपा हमलावर थी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगा दिया आम आदमी पार्टी को और कहा कि आपने जानबूझकर सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं किया, उसमें देरी की है, अब जल्दी से उसको टेबल करिए। बात यहीं चल रही थी कि फिर एक मुद्दा आ गया झुग्गी को लेकर के। और दरअसल झुग्गी का मुद्दा ऐसा है जहाँ पे करीब 25 से 30 सीटें हैं जहाँ पे झुग्गीवासी बड़ी महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो हर कोई झुग्गीवासियों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारे मुद्दों के बीच हर रोज़ दिल्ली का विधानसभा चुनाव एक नए तरीके से, नए समीकरण के साथ, नए पहलू के साथ दिखता आ रहा है। तो आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक, कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, और साथ में होंगे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे। आप सही मेहमानों का स्वागत हमारे शो में और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आप लोग से सवाल पूछूं मौजूदा मुद्दे पे, उससे पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आप लोग पास आऊँगा। आप लोग भी देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आप के बीच जबरदस्त पोस्टर वॉर चल रहा है और अब पोस्टर की लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कहीं केजरीवाल को आपदाए आजम दिखाया जा रहा है तो कहीं अमित शाह को कांग्रेस के मोहरों से खेलता हुआ शतरंज का खिलाड़ी। कुल मिलाकर दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल को एक शातिर भ्रष्टाचारी नेता के तौर पर पेश करना चाहती है। घपले घोटालों के आरोप के बाद अब बीजेपी दिल्ली की आप सरकार पर सीएजी रिपोर्ट दबाने का आरोप लगा रही है। 20 और 21 की जो सीएजी रिपोर्ट्स है उस जमाने की आज तक ये इन्होंने फाइल ही नहीं की, ना एलजी के साथ शेयर की है, ना इन्होंने असेंबली में फाइल की है। आज सुबह भी हिज लॉर्डशिप उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप इस मुद्दे को डील कर रहे हैं, आपके बोनाफाइडीज पे शक होता है। ये तो बहुत पोलाइट उन्होंने लैंग्वेज यूज की है। इनके क्या बोनाफाइडीज है, सरेआम झूठ बोलते हैं। तो मैं फिर एक बारी आपके माध्यम, आपके थ्रू अपील करूंगा अन्ना हजारे जी से हाथ जोड़ के कि इस व्यक्ति को आपने मंच पे बिठाया था, आप इनको जरा आके कहिए थोड़ा सा सच बोल लें। इधर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर राजनीतिक ताकत के इस्तेमाल और झूठा दुष्प्रचार करने का आरोप लगा रही है। साथ ही आप बीजेपी पर चुनाव में पैसे, कंबल और जूते बांटने और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप भी लगा रही है। केजरीवाल ने इन शिकायतों के साथ चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। और लोकल डीएम मतलब जब खुलेआम चादरें बट रही हैं, चादरों के ट्रक आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में चादरें बट रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज़ बंद की जाए। इसमें भी चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि ये सब एक्टिविटीज़ बंद की जाएंगी। दिल्ली की लड़ाई में कांग्रेस सबसे दिलचस्प एंगल जोड़ रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल का रास्ता ना रोका जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी और आप दोनों पर दिल्ली की जनता की उपेक्षा का आरोप लगा रही है। दिल्ली के मतदाताओं ने कई बार राज्य सरकार को रिपीट किया, केंद्र सरकार को रिपीट किया। भाजपा और आम आदमी पार्टी को अनेकों बार मौके दिए दिल्ली ने।
दिल्ली के लोगों ने दोनों पार्टियों को देख लिया, लेकिन वहाँ पर जो टकराव पैदा हो रहा है, वहाँ पे जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, शीश महल और राजमहल और कितने करोड़ किसने मकान पे खर्च किए कितने नहीं किए, उस विवाद में जो चुनाव सिमटता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक रोड मैप दिया है, अलग अलग गारंटीज हम दे रहे हैं। सवाल है कि दिल्ली में कांग्रेस आखिर किस रणनीति से चल रही है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बीजेपी केजरीवाल की जो कमजोर नस दबा रही है उसका जनता पर असर पड़ेगा, और केजरीवाल इन आरोपों के खिलाफ क्या रणनीति अपना रहे हैं। ये हर कोई जानता है कि अरविंद केजरीवाल जिस दम पे आए थे सत्ता में, वो था ईमानदारी का दम, ईमानदारी की छवि, और पिछले कम से कम 5 साल में इस पे दाग लगे हैं या फिर दाग के आरोप लगे हैं यहाँ पे, और उसी दाग को और गहरा करने की कोशिश विरोधी कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभय दुबे साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ जाना चाहूँगा कि भाजपा की ये जो कोशिश है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उछाल सके उछाला जाए, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ये है कि पूरी इस लड़ाई में अगर कहीं कोई कमज़ोर नस है, कमज़ोर कड़ी है अरविंद केजरीवाल के लिए, तो वह है भ्रष्टाचार के आरोप। तो इस आरोप को, इस दाग को गहरा करके भाजपा कितना माइलेज ले पाएगी? देखिए, पिछले 10 वर्ष में भ्रष्टाचार के सवाल पर केवल एक ही विधानसभा का चुनाव हुआ है, चुनाव का फैसला हुआ है, वो है कर्नाटक विधानसभा का चुनाव, और जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप का निशाना भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और कांग्रेस आरोप लगा रही थी, और जनता ने माना कि ये 40% कमीशन की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से कर्नाटक के चुनाव में हरा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए और उसको चुनाव हरा दे। अब मैं इस पे खुद कहूं, उससे बेहतर यह है कि मैं एक सर्वेक्षण जो है, एक ट्रैकर जो है साल भर चलता है, यशवंत देशमुख का सी वोटर का ट्रैकर है, मैं उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके कुछ अवलोकन हैं, वो आपके सामने इस मामले में पेश करूंगा। यशवंत देशमुख का ट्रैकर ये कहता है कि आम जनता से जब पूछा जाता है कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जो मुकदमे वगैरह हैं, इस पर उसका क्या कहना है, तो मोटे तौर पर आम लोग ये मानते हैं कि ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, ये राजनीतिक नजरिए से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा सवाल जब ट्रैकर में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सब पहली पसंद कौन सी है, तो केजरीवाल को उसी ट्रैकर में 45% समर्थन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, अगर कोई है ऐसा कोई उम्मीदवार, तो उसको 15 या 16% समर्थन मिलता है, और कांग्रेस के अजय माकन को केवल 2% समर्थन मिलता है। अगर आप इन दोनों तथ्यों को मिला के देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, पिछले 2-2.5 साल से जो मुहिम चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो है अपनी जगह मुहिम, निश्चित रूप से वो बहुत बुलंद आवाज में चलाई जा रही है, बहुत मीडिया भी उसके अंदर भागीदारी कर रहा है, लेकिन अभी आम जनता के ऊपर उसका असर नहीं हुआ है। केजरीवाल की लोकप्रियता इस मुहिम के कारण गिरी नहीं है। ये न केवल यशवंत देशमुख का ट्रैकर कहता है, बल्कि और भी जो लोग इस तरह की चीजों पर ध्यान रखते हैं, वो लोग भी ये मानते हैं कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी तक जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं, वो आपका मानना है कि वो बहुत ज़्यादा वोटर को प्रभावित करेगा, इसकी संभावना कम रहती है। तीनों दल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाऊंगा, लेकिन एक ओपनिंग रिमार्क्स में विजय त्रिवेदी जी के पास चलूँ। विजय त्रिवेदी जी, जिस तरीके के पोस्टर वॉर चल रहे हैं, उस पोस्टर वॉर में भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है। तो जैसा आपने देखा अभय दुबे जी को, तो उनका कहना है कि ये मुद्दा वोटर्स को लुभाने में बहुत सफल होते नहीं है। आपको क्या लगता है, दिल्ली में ये लॉजिक चलेगा? देखिए लक्ष्मण जी, बहुत हद तक मैं अभय जी की बात से सहमत हूं। एक तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पर उस तरह से नहीं रहा। कर्नाटक का यदि बड़ा उदाहरण छोड़ दें तो उसके अलावा आमतौर पर नहीं हो रहा कि कुछ हो रहा हो। अभी तो महाराष्ट्र के चुनाव देखे ही हैं आपने, उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं, कौन कौन भ्रष्टाचार के मामले में जीता है नहीं जीता है। तो भ्रष्टाचार उस तरह का मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की उसका फायदा या असर ये दिखाई देता कि जो उनकी एक बहुत नीट एंड क्लीन इमेज थी, बिल्कुल चमकदार जो सफेद कमीज वाली जो इमेज थी केजरीवाल साहब की, उस पर डेंट पड़ा। इतना तो हुआ ही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा असर हुआ हो। और जैसे यशवंत के ट्रैकर का इस्तेमाल किया गया या बताया गया, मुझे भी लगता है कि ट्रैकर को मैंने भी देखा कि
अरविंद केजरीवाल को मोटे तौर पर, भाजपा के वोटर को मैं छोड़ दूं तो दिल्ली का जो वोटर है, दिल्ली का आम आदमी है, उन्हें एक करप्ट चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखने में अभी अपने आप को नहीं पाता। डेंट हुई है कि वो समझता कि जो अरविंद जी के लिए हमने वोट दिया था वो वैसे अरविंद जी नहीं निकले, वो वैसा अरविंद जी ने या आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, या उस रास्ते पर वो नहीं चले। वो शीशमहल का मसला हो, वो वैगन आर छोड़ने का मसला हो, वो है, लेकिन फिर भी वो एक करप्ट पॉलिटिकल लीडर के तौर पर उनकी इमेज बन गई हो, ऐसा अभी नहीं लग रहा है। इसलिए ये कोशिश तो चल रही है कि किस तरह से किया जाए। बीजेपी ने किया है। आपने कहा कि बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के आरोप तो कांग्रेस ने लगाए थे, आप उनका क्रेडिट क्यों छीनना चाहते हैं? तो वो असली मुद्दा ये है, इस चुनाव में पोस्टरवार से बहुत सारी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन एक सवाल आप इसमें भी रखिए कि क्या कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ ये नया नारा है क्या? ये सवाल लेके मैं जाऊंगा, इससे पहले कि मैं जाऊं उस मुद्दे पूछ ही लेता हूं। लगे हाथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ है क्या? देखिए, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस का और भाजपा का कभी भी वैचारिक हमेशा मतभेद था, मतभेद है, मतभेद रहेगा। ये जो फर्जीवाल केजरीवाल की सरकार या पार्टी है, इसकी तो कोई विचारधारा है नहीं। ये कभी सीए के खिलाफ रहते हैं, कभी एनआरसी के खिलाफ रहते हैं, कभी दिल्ली दंगों में इनकी जुबान में दही जम जाती है, फिर उसके बाद ये इनका कोई स्टैंड है? कभी ये नोटों पर लक्ष्मी गणेश की जगह कोई और चीजें छापना चाह रहे हैं। तो इस व्यक्ति का कभी कोई राजनीतिक एक तरीके से विचारधारा नहीं रही। तो कांग्रेस और भाजपा की वैचारिक मतभेद हमेशा थे, हमेशा हमेशा रहेंगे, और कांग्रेस और भाजपा का मिलने का कभी सवाल पैदा नहीं होता। बल्कि एक बार तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि ऊपर मोदी साहब और नीचे केजरीवाल साहब। और आरएसएस के प्यादेश के बारे में आप क्या सुनेंगे, जो आरएसएस के संघ प्रमुख को लेटर लिखकर गिड़गिड़ा। लेकिन हरनाम सिंह जी वही केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भाजपा की बी टीम है और कांग्रेस वही स्क्रिप्ट पढ़ती है जो भाजपा कहती है। कैसे बी टीम है? आप सुनिए जनाब, कैसे बी टीम है? कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया में है। आज जब खुद ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ऐलान किया कि दिल्ली में अलहदा चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी क्या करे? अभय दुबे जी से पूछिए और दूसरे त्रिवेदी साहब से, क्या कांग्रेस पार्टी ताला लगा दे? कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़ेगी तो इनसे दिल्ली की जनता के लिए हिसाब किताब मांगेगी, सवाल मांगेगी कि तुमने यमुना में सफाई में घोटाला 600 करोड़ रुपए का क्यों किया, जल बोर्ड घोटाला क्यों किया, बस खरीदी घोटाला क्यों किया, शराब घोटाला और शीशमहल घोटाला तो कांग्रेस ने ही उजागर किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और ये जो सी वोटर के सर्वे है और है, ये 800 करोड़ रुपए शराब घोटाले के पैसों से ही सी वोटर को खरीदा जाता है, और ये आईपैक जैसी कंपनियों को रखा जाता है, और कुछ चंद राजनीतिक विश्लेषकों को भी पैसे दिए जाते हैं। ये सब पूरी दिल्ली की जनता समझती है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से किकबैक देता है, पैसे देता है, एक्सेप्शन क्रिएट करता है। सब ये जनता 10 साल में केजरीवाल को समझ चुकी है। दिल्ली में सुशासन प्रशासन शीला दीक्षित की सरकार ने दिया, बिगर लड़े झगड़े। ना वो अटल बिहारी वाजपेयी से लड़ी, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ी, और दिल्ली में 150 फ्लाईओवर बने, 400 किलोमीटर मेट्रो बनी, 3 यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भाई साहब प्रोफेसर है, ये शीला दीक्षित की देन है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो बनी है शीला दीक्षित की देन है। डीटी यूनिवर्सिटी बनी जो शीला दीक्षित की देन है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी जो शीला दीक्षित की देन है। जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी कांग्रेस के राज में ही बनी है। तो इस तरीके से दिल्ली का जितना डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस के समय में ही हुआ, और लोग कांग्रेस को वापस पुनः याद कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि कांग्रेस में ये पोस्टर, आज बीजेपी और आम आदमी एक दूसरे पर पोस्टर वार कर रहे हैं और कितनी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली को कितने गंदा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने केवल 3 पोस्टर निकाले हैं। पहला, प्यारी दीदी 2500 रुपए हम योजना देंगे। दूसरा, हमने 8500 बेरोजगार युवाओं को देंगे। और तीसरा, हमने 25 जो हमारे 25 लाख का चिरंजीवी योजना है। उस पे मैं आऊंगा हरनाम सिंह जी उस पे आऊंगा। हाँ, हरनाम सिंह जी उस पे मैं आऊंगा। शिवम त्यागी, ऐसा आरोप क्यों लगता है कि कांग्रेस जो है भाजपा की बी टीम है, और ये तथ्य भी बताते हैं कि अगर वोट काटे जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के काटे जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस थोड़ी भी मजबूत होती है तो भाजपा को फायदा होगा। इस तरह का बयान क्यों आते हैं? कुछ है कि आप लोग अंदर खाने, बता दीजिए अगर है तो। देखिए, गजबे नौटंकी चल रही है, मतलब गजबे कहानी चल रही है। मतलब पहली 2 ओपिनियन जो आई वो तो बिल्कुल इस देश के लिए आई ओपनर है। अभय दुबे जी ने कहा कि मैंने इस देश में नियर फ्यूचर में सबसे बड़ा चुनाव अगर भ्रष्टाचार को लेकर होते हुए देखा तो वो कर्नाटक का देखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर जो है कट मनी के और उसके
जो है चार्जेस लगे और उसके बाद कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन फिर उसके बाद सी ट्रैकर, मेरा ट्रैकर, तेरा ट्रैकर, अपना ट्रैकर करके बताने लगे। लेकिन नहीं, दिल्ली में ऐसा नहीं होगा, यहां पर लगे हैं लेकिन होगा नहीं। अब इसमें ट्रैकर्स आ गए। लेकिन एक चुनाव जो हाल फिलहाल में देखा था वहां पर असर हो गया क्योंकि वह भाजपा हार गई। अब आगे आते हैं। यह कहा गया कि कांग्रेस क्या ये इसका आम आदमी पार्टी का काम बिगाड़ू है। मतलब जब हरियाणा में गई थी झाड़ू तो क्या वो कांग्रेस की थी काम बिगाड़ू, या जब गुजरात में गई थी झाड़ू तो क्या वो कांग्रेस के लिए गई थी काम बिगाड़ू। ये सवाल तो कभी आए नहीं। गजब कहानी चल रही है। और अब आगे आते हैं। काम बिगाड़ने का क्या, इस देश में सबके लिए चुनाव लड़ रहे। मैं तो कहता हूं लड़ना चाहिए। नेशनल पार्टियों आपको तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। 135 साल पुरानी पार्टी, हालांकि लड़ नहीं रहे हैं ये, लेकिन फिर भी मतलब वो 1-2% का भी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए तो कुछ लोग जो है इसको जबरदस्ती क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं फर्क ना पड़े, लड़का रहे। अजय माकन जी ने एग्जांपल दीजिएगा, एग्जांपल देता हूं। अजय माकन जी ने कहा था अभी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो ऐसा है अरविंद केजरीवाल जो देशद्रोही है और इसके अलावा वो देश के खिलाफ है, और अभी 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ खुलासे करूंगा। कहां है भाई खुलासे, कहां है अजय माकन? ऐसा लग रहा है दिल्ली की सीमा ना पार कर गए हो। गजब बात हो गई। दूसरा, संदीप दीक्षित जी को देख रहा हूं मैं, उन बेचारों को देखकर दया आती है मुझे। वो एक फ्लैट में अलग अलग अकेले घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मतलब इतने भी लोग नहीं है कि उनके साथ कोई खड़ा हो जाए। ऐसा हाल है कि जैसे कांग्रेस चुनाव लड़ी नहीं। कांग्रेस चुनाव लड़ कहां रही है, आप मुझे बताइए ना जरा। कहां आपको कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है? अगर देशद्रोही थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अगर रोकी तो किसने रोकी? अगर आज संदीप दीक्षित जो है, जिनकी धर्म माता जी को जो है इतना परेशान किया गया, उनके बारे में अय्याश और न जाने क्या क्या शब्द कहे गए, 15 AC 8 कमरों में अलाना फलाना, और आज कह रहे कि नहीं उनको भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अरे भाई, जिसको हराकर ये सत्ता में आए थे वो, मतलब आज देश के कुछ कथित लोग जो है वो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव ही न लड़ा। मैं एक और चीज पर आता हूं, भ्रष्टाचार पर इस देश में खास चुनाव में असर पड़ता नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि भ्रष्टाचार सामने दिखाई दे रहा है। एक आदमी जो ये XXL की शर्ट पहनकर 5 रुपए का पेन लगाकर जो है इस देश को सामने बेवकूफ बनाने की कोशिश करता था, आज वो क्वीन विक्टोरिया के बाद पहला एक ऐसा आदमी है जो 80 करोड़ रुपए के 18 करोड़ रुपए के सिल्क के कारपेट पर चल रहा है। विषय है, अगर इस कोरोना में देश में मौतें हो रही थी, दिल्ली में मौतें हो रही थी, आनंद विहार पे 1 लाख ज्यादा लोग खड़े हुए थे जिनको अपने घर जाना था, इनकी इतनी हैसियत नहीं हो पा रही थी कि उनको सही से बसेस देकर और चीजें देकर उनको अपने घर तक छोड़ाए, तो मुद्दा है। और वो लोग अपना शीश महल बना रहे थे उस समय। अगर ऑक्सीजन नहीं थी, अगर सिलेंडर नहीं थे, अगर बेड नहीं थे, अगर डॉक्टर नहीं थे, अगर हॉस्पिटल नहीं थे, अगर सुविधाएं नहीं थी, और तो और मृत शरीरों को शमशान घाट तक ले जाने की स्थिति सरकार की नहीं थी, और वही सरकारी आदमी बैठकर अगर अपना शीश महल बना रहा था, तो मुद्दा है। अगर 193 स्कूलों में 2405 कमरे बनाए और उसमें त्यागी जी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, काफी गंभीरता से सुन रहे हैं संजीव कौशिक जी। हाँ, चले जाएगा 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए, चले जाएगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, जिस भी विषय में ये घुसे उसमें घोटाला निकल कर आ रहा है, तो मुद्दा है। जिन CAG रिपोर्ट्स पर यह पार्टी पैदा हुई थी, आज उन्हीं CAG रिपोर्ट्स पर जो है चीजें बाहर निकल कर आ रही है और ये कहते हैं कि नहीं हम इनको नहीं मानते, तो मुद्दा है। बस इतनी सी बात थी।